और सीधे आपको चलते हैं लेकर रांची, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। छोड़ी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 29% की वृद्धि हुई है और बलात्कार के मामलों में 42% की वृद्धि श्रीमान हेमंत सोरेन आपके कार्यकाल में हुई है। आप माताओं बहनों की सुरक्षा करने के लिए विफल गए हो। 50 लाख तक की महिलाओं की संपत्ति की रजिस्ट्री हमारी सरकार 1 रुपये में करती थी, आपने वो योजना भी बंद कर दी और हम फिर से वो योजना आज इंट्रोड्यूस करने चाह रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी, बाकी सारी चीजों का जवाब मत दीजिए, सिर्फ अंकिता हत्याकांड का जवाब दे दीजिएगा तो भी झारखंड की माताओं बहनों को मन में सुकून की प्राप्ति है। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी तीसरी शादी कर कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो। उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर कर बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। हेमंत सोरेन, आप झारखंड प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हो। 5 लाख युवाओं को प्रति साल नौकरी देने का आपने वादा किया था। मैं आपसे लिस्ट मांगने आया हूं, जरा 25 लाख युवाओं तो छोड़ो, 5 लाख का भी लिस्ट आप घोषित कर दो। युवा आपको ढूंढ रहा है। चुनाव में मैदान में जाइए तो मालूम पड़ेगा कितना आक्रोशित है। मुझे ठीक याद है, मैं भी चुनाव के प्रचार में था। आपने कहा था सालाना 5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दूंगा तो पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा छोड़िए, जेल में जाने के कारण पद छोड़ना पड़ा। चंपई सोरेन जी को हटाकर फिर से आप तो वापिस बैठ गए। युवाओं को किया हुआ वादा आपने नजरअंदाज किया है। ढेर सारे पेपर लीक हुए। 11th मैथ्स का पेपर लीक हो गया, डिप्लोमा का पेपर लीक हो गया, असिस्टेंट लैब के पेपर, टेक्नीशियन के पेपर लीक हो गए, नगर पालिका की भर्ती का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल का पेपर लीक हो गया और जेपीएससी का सामान्य भर्ती का पेपर भी लीक हो गया। जीएससी का 12वीं क्लास का फिजिक्स और बायोलॉजी का पेपर भी लीक हो गया। आपके संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। मगर मैं आज कहकर जाता हूं झारखंड वासियों को कि ये पेपर लीक जितने हुए वो पास्ट हो गया। भाजपा सरकार बना दीजिए। पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे और एक पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैंने जैसे कहा ऐसे घुसपैठियों को आपने पनाह दी है। घुसपैठियों में आपको अपनी वोट बैंक दिखाई पड़ती है। आप आपकी धुन में मस्त हो। इस राज्य में आदिवासियों की संख्या घुसपैठ के कारण घट रही है, डेमोग्राफी बदल रही है और न्यायालय जब आपको गुहार करता है तब भी आप डिनायल मोड में आ जाते हो। मैं आज झारखंड की जनता को कहना चाहता हूं, इस तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी और परिंदा भी पैर न मार पाए
इस तरह की हम सीमा की रचना करेंगे। आज हेमंत जी यहां बैठे हैं, असम में भाजपा सरकार आई, आज असम से घुसपैठ बंद हो गई है। कोई हिम्मत नहीं करता कि असम से घुसपैठ करने की। हम रोटी, बेटी और माटी तीनों का संरक्षण करने का काम करेंगे। झारखंड सरकार ने तुष्टीकरण की अति कर दी है। लोहरदगा में कावड़ियों पर हमला होता है। रामनवमी के जुलूस में कीर्तन भजन गाने पर प्रतिबंध रख दिया जाता है। सिंहभूम में बड़े पैमाने पर रामनवमी के जुलूस पर पथराव होता है। साहिबगंज में मंदिरों को नुकसान पहुंचाया पड़ता जाता है और जमशेदपुर में हिंसक नारे लगाकर हिंदू झारखंड छोड़ो के नारे लगते हैं। शर्म आना चाहिए आपको शर्म आना चाहिए। मैं आज फिर से कहता हूं, यहां पर एक ऐसा कानून का राज होगा जिसमें इस प्रकार की हिमाकत करने वालों की जगह कानून के माध्यम से जेल की सलाखों के पीछे होगी। कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। और बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से जो जमीन को हड़प लिया गया है, इसको भी हम मुक्त करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार वादा खिलाफी की सरकार रही है। 5 लाख नौकरियां देने का वादा फूस हो गया। स्नातक बेरोजगारों को 5,000 का भत्ता देना था, अब तक नहीं मिला। स्नातक उत्तर बेरोजगारों को 7,000 का बेकारी भत्ता देना था, वो भी नहीं दिया। हर गरीब को 72,000 रुपया खटाखट देना था, वो भी नहीं हुआ। विधवाओं को 2,500 का पेंशन देना था, वो भी नहीं हुआ। चूल्हा भत्ता देने का वादा भी नहीं हुआ। नवविवाहित बहन बेटी को 51,000 रुपया देना था, वो भी नहीं हुआ। और आधार कार्ड पर 50,000 का ऋण देना था, वो भी नहीं हुआ। हेमंत बाबू, किस मुंह से आप युवाओं से, गरीबों से, विधवाओं से, माताओं से वोट मांगने जाओगे? मैं तो समझ ही नहीं सकता। मगर आप, झारखंड की जनता को मालूम पड़ गया है कि हेमंत बाबू के शब्दकोश के अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। वो आज भी बड़े शौक से अपनी पत्नी के साथ वोट मांगने जाते हैं। मगर हेमंत बाबू, आपको झारखंड की जनता पहचान गई है। अंतिम मुद्दा करप्शन का है। मैं आज मेरे स्टडी के आधार पर विश्वास से कह सकता हूं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कोई एक प्रदेश में है तो झारखंड में है। इन्होंने इंतहा कर दी है करप्शन की। मैं झारखंड की जनता को पूछना चाहता हूं, झारखंड में है कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसने 350 करोड़ एक साथ देखे हो? एक इनके गठबंधन के एमपी के घर से 350 करोड़ पकड़े जाते हैं। आलम के घर से 20 करोड़ से ज्यादा रकम पकड़ी जाती है। मशीन लाए जाते हैं नोट गिनने के, वो भी गर्म हो जाते हैं। पैसा उठाकर ले जाने के लिए टेम्पो ले जाना पड़ता है। हेमंत बाबू, जरा बता दीजिए, इतना तो पकड़ा गया है, बाकी का आपका गठबंधन खा गया। ये किसका पैसा है? ये पैसा गरीब आदिवासी का है, पिछड़ा वर्ग की गरीब माता का है, पिछड़ा वर्ग के गरीब युवा का है। अगर ये सारा पैसा आपने करप्शन के माध्यम से आपके चेले चपाटों में बांटा न होता तो आज झारखंड विकसित राज्य बन चुका होता। भाइयों बहनों, झारखंड एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में एक ऐसा राज्य है जो देश का सबसे समृद्ध राज्य है। मैं बेझिझक कह सकता हूं, झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य है, क्योंकि धरती माता के नीचे इतना खनिज संपदा पड़ा है जिसका मूल्य कोई लगा ही नहीं सकता। मगर झारखंड देश का समृद्ध राज्य है, झारखंडी देश का सबसे गरीब नागरिक है। और ये जो हुआ है वो हेमंत सोरेन की सरकार और इनकी नीतियों के कारण हुआ है। भाइयों बहनों, इस सारी दुविधा से बाहर निकलने के लिए हम हमारा घोषणा पत्र संकल्प के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं। ये संकल्प पत्र
उसमें से कुछ संकल्प मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दीपावली और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा, किसी को ज्यादा पैसा देंगे। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगारों का हम सृजन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। झारखंड के युवाओं, आप इसको हेमंत का वादा मत कहना। 5 वर्ष पूरा होने के पहले मैं खुद आऊंगा और 5 लाख रोजगार का हिसाब झारखंड की जनता के बीच में देकर जाऊंगा। 2,87,500 करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इसकी भर्ती की जाएंगी और इसका परीक्षा का एक समेकित वार्षिक कैलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जारी करेगी और हर साल, जैसे मैंने 5 लाख कहा, हर साल 1 लाख झारखंडी युवा को हम रोजगारी के अवसर प्रदान करेंगे। हम झारखंड में हर स्नातक और स्नातक उत्तर युवा जो अपनी कैरियर बनाने के लिए संघर्षरत है, उसको हर महीने 2,000 रुपया युवा साथी भत्ता देंगे। ये 2,000 रुपया आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, मगर आपको रोजगारी प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो तो कम से कम आपके माता पिता के साथ न लेना पड़े। ये सम्मान आपका करने के लिए 2,000 रुपया हम प्रति माह आपको देंगे। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में कुशासन के कारण आवास नहीं मिल पाया है। हम वादा करते हैं हर गरीब को 5 साल में पक्का मकान पूरा करने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। 21 लाख घर पीएम आवास का और ये जो आपकी निष्कर्मणीयता के कारण नहीं हुआ है उसको हम तुरंत पूरा करेंगे। झारखंड में सरकारी पदों की नियुक्ति में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को न्याय देंगे। न केवल भविष्य के लिए, पुराने जो पेपर माफिया है सीबीआई जांच कराकर, एसआईटी की जांच कराकर उनको जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की नई बनने वाली सरकार करेगी। हम अवैध घुसपैठ को रोकेंगे और सख्त कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित कर दान में जो भूमि हड़प कर बैठे हैं वो सारी भूमि फिर से एक बार झारखंड की आदिवासी बेटियों के नाम पर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। फिर से एक बार 1 रुपये की स्टैंप ड्यूटी योजना हम शुरू करेंगे। बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक कार्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा झारखंड की बेटियों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेंगे। हम झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करेंगे और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पुनर्वास आयोग भी निश्चित करेंगे। हम आदिवासी सम्मान और अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल का विकास करेंगे और अनुदान और सहायता देंगे। हम जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा का एक भव्य स्मारक बनाएंगे। दुमका में सिद्धो कान्हो का स्मारक बनाएंगे। पलामू में नीलांबर पीतांबर का स्मारक बनाएंगे। लोहरदगा में बुद्धू भगत का स्मारक बनाएंगे। जगन्नाथपुर में पोटो हो और गुमला में तेलंग खड़िया का स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। इसके साथ साथ विनोद बिहारी महतो, बख्तर साय और भजन राम
बढ़ाई का भी स्मारक बनाकर सभी समाज का सम्मान करने का काम हम करेंगे। आज मैं एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो जाएंगे। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे। 10 नए मेडिकल कॉलेज युवाओं के लिए बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना, जीवन धारा योजना में जो 5 लाख मिल रहा है उसको हम 10 लाख तक बढ़ाएंगे। अगर घर में 70 से ज्यादा आयु वाला बुजुर्ग है तो ये राशि को 15 लाख तक बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सीएचसी, पीएचसी और सरकारी अस्पतालों में हम 25,000 नए बेड उपलब्ध कराएंगे और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करेंगे। और जितना भी पैसा ये इंडी अलायंस वालों ने, घमड़िया गठबंधन ने खाया है, इसकी एसआईटी बनाकर जांच कर सारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की। अवैध खनन को हम असंभव बनाएंगे। 181 सीएम संवाद हेल्पलाइन जो हेमंत बाबू ने बंद करी है उसको हम चालू करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए मुखियाओं का मासिक वेतन हम 5,000 करेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।